क्या यीशु ही स्वर्ग के लिए एकमात्र रास्ता है? पहली बात तो मैं ये पूछूंगा, आपको स्वर्ग चाहिए? कितनों को चाहिए? सभी को चाहिए। रास्ते तो लोग बहुत बताते हैं, रास्ते तो बहुत बताते हैं, है ना? जहां भी जाओ, और बिना बताने वाले भी स्वर्ग की माला टांग देते हैं। जिनको पता नहीं वो भी माला टांग देते, लिख देते, है ना? स्वर्ग तो सभी को चाहिए, लेकिन रास्ते कई हैं, अब समझ नहीं पा रहे हैं कहां जाए। एक चौराहे पे जब खड़े हो जाते हैं और कोई लिखा हुआ नहीं हो कहीं पे, तो कोई तो रास्ता है जो जाता है, लेकिन 6 रास्तों में से जाएगा कौन सा, अभी ये पता नहीं है, है? उसी रास्ते को हमें ढूंढना है। मेरा विषय क्या है कि क्या यीशु मसीह ही एकमात्र स्वर्ग का रास्ता है? एक आपको ऐसे चौक पे खड़ा कर दिया जाए जहां पे एक रास्ता सामने जा रहा है, थोड़ा सा इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर, और आपको कहां जाना है, आपको कोई बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर सही रास्ते का चुनाव कैसे करें? और उनमें से एक रास्ता तो जाता ही होगा कोई ना कोई। तो मेरा सवाल यह है कि क्या स्वर्ग में जाने के लिए क्या एकमात्र यीशु ही रास्ता है? हालेलुया। तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। नहीं पहुंच सकता। क्लियर बोल दिया गया है। यदि आपको उस चौक पे जहां पे 20 रास्ते जाते हैं, आपको एक रास्ते पे जाना है और आपको पता नहीं है, तो यीशु ने खुलकर बोल दिया, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। और यीशु ने बोल दिया ये रास्ता है, तो वो रास्ता आप जाएंगे। एक रास्ता हमें धन की ओर लेकर जाता है, एक रास्ता हमें लोभ लालसाओं की ओर लेकर जाता है, एक रास्ता हमें लोगों की समझ की ओर लेकर जाता है, एक रास्ता हमें पत्थरों की ओर लेकर जाता है, एक रास्ता हमें अपनी अभिलाषा, अपनी आंखों की, अपनी समझ की ओर लेकर जाता है, और एक रास्ता यीशु कहता है मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। तो अभी देखिए हमें कौन सा रास्ता चुनना है। वहां पर सिर्फ वही लोग विश्वास कर सकते हैं जो यीशु से प्रेम करते हैं, और उसी रास्ते से वही जा सकते हैं। लोग नहीं लेकर जाएंगे, न मेरी बुद्धि काम आएगी, क्योंकि ज्ञान भी मिट जाएगा, भविष्यवाणियां खत्म हो जाएंगी, सब कुछ मिटाकर नया बनाया जाएगा, और उसमें नया जीवन पाए हुए लोग रहेंगे जो यीशु पे आज विश्वास करते हैं, क्योंकि मार्ग, सच्चाई और जीवन यीशु है। हालेलुया। समझ रहे हैं? तो ये है वो रास्ता, और जो खुद क्लियर किया है, किसने किया है? यीशु ने। जो यीशु पे विश्वास करेंगे, सारे कांटे यीशु ने हटा दिए। और कहता है, खुद कहता है, मार्ग यानी कि रास्ता, सच्चाई, सच्चा रास्ता और जीवन, इस मार्ग पे जाने के बाद जीवन मिलेगा। तीनों चीज कौन है? यीशु है। और कहता मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। कोई भी क्यों ना हो, कोई व्यक्ति हो, कोई भी ताकत क्यों ना हो, वो चाहे कितनी भी प्रसिद्धि पाया हुआ क्यों ना हो, कितनी भी अपने आप में सामर्थ्य क्यों ना हो, कितना भी धन पाया हुआ, कितनी भी गाड़ी बंगली कोठे लिए हुआ इंसान क्यों ना हो, कितने भी लोग उसे जानते क्यों ना हो, लेकिन वो उन चीजों के द्वारा स्वर्ग को नहीं पा सकता। चाहे कितना भी ज्ञान क्यों ना रखता हो, चाहे वो कितना बड़ा पदवी पे क्यों ना हो, तो भी कहता है कि मार्ग, सच्चाई, जीवन तो यीशु ही है। हालेलुया। मेरे बहन भाई, आप किसकी संतान है ये जानिए। पहले तो आपको ये फक्र होना चाहिए कि हम यीशु मसीह की संतान हैं, जो खुद हमें पिता के पास, उसके राज्य में पहुंचाने वाला है, और कहता है मार्ग, सच्चाई, जीवन में हूं। बाकी रुतबा, प्रसिद्धि, प्रख्याति, उपाधि सब यहीं पे खत्म। हमने देखा है ना कि
एक बच्चा जब पैदा होता कुछ लेकर आता है, या हमने किसी को अलविदा होते हुए संसार में से देखा कुछ लेकर जाता है? फिर भी दौड़ लगाते हैं, हाँ? फिर भी कहां दौड़ लगाते हैं? अपनी समझ के अनुसार। ये जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है जो स्वर्ग में से मिलता है। हालेलुया। मेरे बहन भाइयों, प्रभु भला है। और देखिए आगे क्या कहता है, परमेश्वर के द्वारा सिर्फ यीशु मसीह को ही उद्धार के रूप में चुना गया है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, उद्धार क्या होता है? उद्धार को क्या समझते हैं? उद्धार का मतलब छुटकारा, छुड़ाना। उद्धार का मतलब एक ऐसी परिस्थिति में से, पाप में से निकाल लेना जिसमें हम फंसे हुए थे, एक ऐसी समस्याओं में से जिसमें हम फंसे हुए थे, निकाल लेना, छुड़ा लेना, उद्धार, छुटकारा। हालेलुया। उससे बाहर, जैसे कि एक बहुत मैले कुचले कपड़े होते हैं, शरीर कई दिन हो गए नहाए धोए, तो हम धोते हैं तो क्या होता है, एक रिलैक्स महसूस करते हैं, फ्री हो जाते हैं उस गंध से। वैसे ही हमें प्रभु ने पापों से छुटकारा दे दिया है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ही एक ऐसा है जिसको प्रभु ने, परमेश्वर ने चुना है उद्धार देने के लिए, दूसरा कोई नहीं है। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। आमीन, हालेलुया। स्वर्ग में उद्धार पाए हुए लोग जाएंगे, छुटकारा पाए हुए जिन्होंने पापों से क्षमा पाई है। और यीशु का कलाम बोलता है, कहता कि स्वर्ग में कोई नहीं चढ़ा आज तक, क्योंकि न्याय अभी हुआ नहीं है। तो एक नाम दिया गया है, वो है यीशु नाम, जो उद्धार दे सकता, क्योंकि वही स्वर्ग से आया है और वही फिर मुर्दों में से जी के स्वर्ग में चला है। और किसी का जिक्र आप नहीं पाएंगे कोई स्वर्ग में गया है। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। आमीन। बैठ जाइए। यानी के पापों के प्रायश्चित का बलिदान भी एक ही व्यक्ति है, वो है यीशु। और किसी ने बलिदान भी नहीं दिया आपके पापों के लिए। जब से प्रभु पे विश्वास किया है तो एक ही बात सुनी है कि पूरे जगत के लिए उसने अपने प्राणों को दिया है, ताकि जो कोई भी विश्वास करे वो नाश ना हो, जीवन की ज्योति पाए। और जीवन की ज्योति क्या है? यीशु है जो स्वर्ग में है। हालेलुया। आप विश्वास सही तरीके से करते हैं तो इस पृथ्वी पर रहकर भी आपकी आत्मा स्वर्ग की भागीदार हो चुकी है। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है कि जो किसी ने नहीं किया, एक ही रास्ता है इतने हजार रास्तों में से, लेकिन पापों से उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ है? मेरा वहां पे जाना न्याय क्या होगा? मैं यीशु के सामने जब खड़ा होऊंगा, क्या मैं उद्धार पाके खड़ा होऊंगा या मैं अपने पापों का स्वभाव लेके खड़ा होऊंगा? इस बात को न्याय करेगा प्रभु। आज यदि यीशु के पीछे विश्वास से चलते तो विश्वास करने वालों के पापों को प्रभु ने क्षमा कर दिया है। आज तक संपूर्ण कोई भी नहीं है संसार में, कोई भी ऐसी ताकत। सभी अधूरे से लटकने वाले, लटकाने वाले हैं, लेकिन यीशु छुड़ाने वाला है। हालेलुया। हाँ। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। हालेलुया। समझ रहे हैं? जो बातें पहले बोली गई थी वो सारी बातों को प्रभु ने पूरा किया। जो कुछ बातें हैं वो बाद में पूरी होगी। हालेलुया। लेकिन उसने भविष्यद्वक्ताओं की जो बातें थी, बहुत सी भविष्यवाणियां यीशु मसीह के विषय में की गई थी कई सालों पहले, कई सौ सालों पहले, तो क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो पूरी की गई। वो कहता है मैं खत्म करने नहीं आया हूं, पूरी करने आया हूं। हालेलुया। उसने आपके लिए पूरा कर दिया है। अभी हमें किसी व्यवस्था में जीने की जरूरत नहीं है, हमें विश्वास में जीने की जरूरत है, क्योंकि यीशु एकमात्र रास्ता है। हालेलुया। हमें किसी के सपोर्ट में, हमें किसी के ऊपर निर्भर रहकर हम स्वर्ग नहीं जा सकते। हम यीशु के साथ जा सकते विश्वास के द्वारा। और कोई भी चीज हमें स्वर्ग में नहीं लेकर जा सकती, क्योंकि यीशु ने क्लोज कर दिया सब।
जो कोई पूरा नहीं कर सका वो यीशु ने पूरा किया है, और उसी को परमेश्वर ने अधिकार दिया है सारी प्रधानताओं के ऊपर, सारे चीजों के ऊपर, और उसने कलीसिया को दिया है। आज आप वो अधिकार पाए हुए लोग हैं जो अनंत जीवन में आप पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या यीशु एकमात्र वो रास्ता जो स्वर्ग जाता है? कितने लोग मानते हैं? हाँ, हालेलुया। मानना पड़ेगा। जो नहीं मानते उन्हें भी मानना पड़ेगा। आज लिखवा लो, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूं, किस दम पे बोल रहा हूं पता है? मैं किस दम पे बोल रहा हूं? क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि हर एक घुटना मेरे सामने झुकेगा और हर एक जीभ मेरे सामने अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। समय रहते यदि घुटने झुक गए और अंगीकार कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर न्याय के सिंहासन के सामने तो हो गए हैं। इसलिए हम धन्य हैं प्रभु में। हम खुद धन्य नहीं है, परमेश्वर ने हमें धन्य किया है, इसलिए प्रभु के शुक्रगुजार हैं। और कहता है यीशु एकमात्र ऐसा है जिसने मृत्यु पर सदा जय पाई है। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। हालेलुया। बैठ जाइए। कहता कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? मतलब लोग मरने से डरते हैं ना? किस किस को डर लगता है? अभी खामोशी छा गई, सभी को डर लगता है। और यीशु कहता है जो मुझ पे विश्वास करेंगे वो मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे। हालेलुया। अभी पता चला। इसलिए यीशु का वचन बोलता है कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? क्योंकि यीशु ने हरा दिया उसको। जब मुर्दों में से 3 दिन बाद जिंदा हुआ तो क्या हुआ? मृत्यु को टाटा कर दिया। हालेलुया। आज आप भी जब यीशु में विश्वास करते हुए इस जीवन को जब पूरा जिएंगे तो एक दिन आप सदा तक उन चमकते हुए तारों के समान स्वर्ग में चमकेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु चाहता है उस नरक की आग में नहीं जाने देगा प्रभु हमें, क्योंकि वहां तो दुष्ट के लिए वो गड्ढा बनाया गया है, और जितने दुष्टता से चलते हैं वो भी तो वहीं जाएंगे, साफ तौर पे लिखा हुआ है। लेकिन जो यीशु पर विश्वास करेंगे वो सदा तक स्वर्ग में वास करेंगे। हमें संसार चाहिए या स्वर्ग? थोड़े लोग बोलते हैं, कुछों को संसार चाहिए, शायद मुझे लगता है संसार में भी प्रभु देता है, सुरक्षित रखता है। यदि वो ना रखे तो एक सांस कोई अपनी मर्जी से ले सकता है। चेलों को, खुद चेलों को बोलता जिनके साथ प्रभु था, बोला कि तुम अपनी जीवन की एक घड़ी को कम ज्यादा नहीं कर सकते, बाकी की चिंता क्यों करते हो? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि ये जीवन दिया है तो किसका दिया हुआ है? यीशु का। हालेलुया, हालेलुया। इंसान चाहे रास्ते कितने अपनाए, लेकिन स्वर्ग का रास्ता तो एक ही है, और वो है यीशु। इसलिए सदा वो आसान रास्ता है। क्यों है? क्योंकि खाली विश्वास से ही तो पीछे चल रहे हैं। लेकिन और संघर्ष भरे, आपका पूरा जीवन संघर्ष में बीत जाएगा, लेकिन फिर भी सही रास्ते पर आप नहीं पहुंच पाएंगे। यदि आप यीशु के पीछे चलेंगे तो उसका कलाम ज्योति बनकर आपको अगुवाई करता रहेगा। जैसे मिस्र में से जब इजरायली लोगों को निकाला तो दिन में बादल का खंभा बन के अगुवाई करता था, रात में आग का बदल जाता था ताकि वो रोशनी देख सके और उसके पीछे चलते। और जैसे ही खंभा जिधर जाता था, घूमता था, इजरायली लोग भी उसके पीछे घूम जाते थे। वचन आपको ऐसे लेके चलता है। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। आमीन। बैठ जाइए। क्या हूं मैं? जीवन की रोटी। शरीर की रोटी तो सभी को प्रभु ने दी है। ये तो भर लेते हैं चाउमीन बर्गर खा खा के, प्याज तेज कर दिए, थोड़ा सा भून दे अच्छे तरीके से, चटनी डाल दिए सारी प्रकार की। हाँ,
कुछ भी बनाते खाते हैं ना शरीर को भरने के लिए, लेकिन यीशु कौन सी रोटी की बात कर रहा है? जीवन की आत्मिक रोटी, और वो है उसका कलाम, वो उसका वचन है जो आपकी आत्मा को मजबूत करता है। और जब आप कलाम पर विश्वास करते, यीशु पर विश्वास करते, आपका आत्मा आपकी अगुवाई करता है। उस कलाम को जो आप पढ़ते और सुनते हैं, आत्मा आपको अगुवाई करता है कि कैसे आपको चलना है, कैसे आपको जीना है। ये बाइबल यदि ना होती तो हम इतने अच्छे थे ही नहीं। यदि उसका वचन नहीं होता तो हम इतने समझदार थे ही नहीं। ये वचन ही तो हमें बताता है यीशु जीवन की रोटी है। यदि वचन नहीं होता तो हमें कैसे पता चलता कि यीशु जीवन की रोटी है? वचन नहीं होता तो हमें कैसे पता चलता कि यीशु ही मार्ग, सच्चाई और जीवन है? जैसे आज संसारिक लोगों को नहीं पता है, उनको पता नहीं है, वो जहां भीड़ लग जाती है वहीं पहुंच जाते हैं। बस किसी के नाम से कहीं भी भीड़ लग जाए वहीं पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और कुछ समय देखते फिर दूसरी जगह वो मजमा लगने लग जाता है, क्योंकि उनको मार्ग, सच्चाई और जीवन का पता नहीं है। वो संसार में जैसा देखते हैं वैसा समझते हैं, उसी को पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यीशु तो आत्मिक जीवन की रोटी है, वो स्वर्गीय जीवन का रास्ता है। वही एक रास्ता है जो सीधा वहीं लेकर जाता है। बाकी तो टेढ़े मेढ़े घुमाने के लिए। इजरायली लोगों को कैसे घुमाया प्रभु ने, हम कितनी बार सुनते हैं, पढ़ते हैं। उन लोगों ने जब प्रभु के सामने उसकी बात को नहीं माना और विरोध करते रहे, तो ये परमेश्वर ने उनको 40 दिन के रास्ते में, जो 1 महीना 10 दिन में अपने पहुंच जाते अपने देश में, 40 साल लग गए उनको, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि शारीरिक रूप से प्रभु को उल्हाना देते थे, प्रभु के दास को भी उल्हाना देते थे। जो 3 नंबर हो जाते हैं, विश्वास करते हैं, उनका घूमना फिरना बंद हो जाता है, क्योंकि उन्हें मार्ग भी मिल गया है, सच्चाई भी मिल गई है और जीवन भी मिल गया है। हालेलुया। मेरे बहन भाइयों, प्रभु सच्चा और जीवित परमेश्वर है। वो हमारे स्वभाव को जांचता है, बस स्वभाव को जांचता है कि मेरे स्वभाव में क्या है। जो बोझ आपका है उसको प्रभु पे डाल दीजिए, बस कि प्रभु मैंने आपके ऊपर डाल दिया है। बोझ से दबे हुए लोगों, क्या करो, क्या करो? मेरे पास आओ, यीशु के पास आओ, तो वो तुम्हारे जुए को खुद उठाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु जीवन की रोटी है। यदि आपको उजाला चाहिए, समाधान चाहिए, अंदर शांति चाहिए, तो ये बाजार में कहीं किसी किराने की दुकान पे नहीं मिलते, किसी मॉल में नहीं मिलते, किसी आभूषण वाली दुकान में नहीं मिलते। शांति तो आत्मा का फल है। इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके के किसी और नाम से हम छुटकारा पा सके। साफ तौर पे प्रभु के दास बोल रहा है पतरस कि और कोई नाम नहीं है जो हमें पापों से छुड़ाकर उद्धार दे सके। एक ही नाम दिया गया है, यीशु मसीह। संसार में जीने के तरीके आपको बहुत लोग बता देंगे, लेकिन जो स्वर्ग का जीवन है उसके विषय में तो यीशु ही आपको बताएगा। बस समझ रहे हैं? है इस बात से सहमत? हालेलुया। हाँ, तो प्रभु आशीष दे। और पतरस तो एक बात और भी बोल देता है जब यीशु मसीह था, बोला कि तुझे छोड़कर कहां जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हालेलुया। अब यीशु को छोड़ के कहां जाए, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो उसी के पास है। इसलिए प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष दे, क्योंकि यीशु ही एकमात्र वो मार्ग है जो सारे रास्तों में से एक मार्ग है जो स्वर्ग की ओर जाता है।